भारत एक विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं वाला देश है। भारत में कई सारी खूबसूरत जगह हैं जिसे देखने दूसरे देश के लोग भी आते हैं, लेकिन इन जगहों में से कुछ जगह ऐसा भी है जो हमारे और आपके मन में डर पैदा कर देती है। ऐसा डर जो भुलाए भी नहीं भूलते और हमेशा के लिए इन जगहों में कैद रहते हैं। इन जगहों को भूतिया और हॉन्टेड प्लेस का नाम दे दिया जाता है। भारत में कई ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस मौजूद हैं जिन्हें लेकर कई डरावनी और भूतिया कहानियां सामने आती है। यहाँ पर जाने वाले लोग कई सारे असाधारण गतिविधियों का शिकार होते हैं और इन जगहों पर से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा का जवाब तो बड़े बड़े वैज्ञानिक के पास भी नहीं होता है। आज हम आपको भारत में मौजूद कुछ ऐसे ही 10 हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में बताने वाले हैं, जिनमें से कुछ के बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन उनके पीछे का डरावना रहस्य जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप इनमें से कोई भी जगह जाने का सोच रहे हैं, एक बार फिर अपने इस फैसले पर जरूर सोचें, क्योंकि यहाँ रात के अंधेरे में तो क्या, सुबह के उजाले में भी आपको डर का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 10, डूमस बीच। गुजरात के सूरत शहर की साउथ वेस्ट से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित डूमस बीच को भारत का सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। ये बीच अपनी खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ अपनी डरावनी अनुभवों के लिए भी मशहूर है। यहाँ के स्थानीय लोग ये बताते हैं कि शाम को अंधेरा होने के बाद से ही बीच पर चीख और पुकार की आवाज काफी दूर से भी सुनी जा सकती है। इस बीच में रात पर जो भी गया है वो वापस नहीं लौटा। यहाँ की खूबसूरती अक्सर टूरिस्ट को अपनी तरफ जरूर खींच लाती है, लेकिन फिर यहाँ पर होने वाली नकारात्मक अनुभव लोगों की रूह में बस जाती है। डूमस बीच समुद्र तट पर 2 चीजों के लिए प्रसिद्ध है, एक अपनी काली रेत और दूसरी अपनी भूतिया होने के लिए। ऐसा माना जाता है कि डूमस बीच को कभी हिंदू कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और इसीलिए इसमें कई भूतियाए आत्मा रहती हैं जिन्होंने इस जगह को कभी नहीं छोड़ा। और यहाँ की काली रेत लोगों की चिता से बनी राख है जो कि सफेद रेत से मिलकर काली हो चुकी है। सच जो भी हो, इस बात को इनकार करना बिल्कुल बेवकूफी का काम होगा कि इस जगह पर कुछ तो जरूर मौजूद है। अगर आप यहाँ जाने का सोच रहे हैं तो यहाँ वक्त पर नजर रखना बिल्कुल ना भूले। नंबर 9, खुलधारा। खुलधारा राजस्थान का एक ऐसा प्रसिद्ध गांव है जिसके बारे में आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा। इस गांव में जाने पर आपको एक भयानक नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो सकती है। कहानियां ऐसा दावा करती है कि यहाँ सलीम सिंह नाम का एक मंत्री था जिसे एक ग्रामीण की बेटी से प्यार हो गया। उसने सभी ग्रामीणों को धमकी दी यदि उसे इस लड़की से शादी करने की अनुमति नहीं दी गई तो वो उनसे टैक्स के रूप में उनकी सारी संपत्ति ले लेगा। लड़की और खुद को मंत्री के अत्याचार से बचाने के लिए खुलधारा के ग्रामीण गांव को छोड़कर कहीं और चले गए और ऐसा कहा जाता है कि जब वह चले गए तो उन्होंने गांव को श्राप दिया था कि इस जगह पर कोई भी अपना घर नहीं बसा पाएगा और तब से ये गांव सुनसान और वीरान रह गया। खैर, ये तो बस कहानियां हैं, असली रहस्य का पता तो आज तक कोई नहीं लगा पाया है। नंबर 8, बरोग टनल 33। हिमाचल प्रदेश के कैपिटल शिमला में मौजूद बरोग एक छोटा लेकिन बेहद ही खूबसूरत गांव है। इस गांव की खूबसूरती जिस तरह प्रचलित है, ठीक उसी तरह इस गांव में मौजूद सुरंग भी डरावनी कहानियों के लिए काफी मशहूर है। ये डरावनी जगह कालका शिमला में पड़ती है। इस सुरंग की डरावनी कहानियां शिमला से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। सुरंग का इतिहास बहुत ही दिलचस्प है। माना जाता है कि ये सुरंग ब्रिटिश काल में बनाई गई थी और इसका बनाने का काम ब्रिटिश इंजीनियर बरोग को दिया गया था, जिनके नाम पर ही इस टनल का नाम भी रख दिया गया। इस सुरंग की रहस्यमय कहानी बेहद ही दुखद है। कहा जाता है कि कॉलोनेल बरोग सुरंग की खुदाई करवा रहे थे। दोनों साइड से आपस में सुरंग नहीं मिलने की वजह से कॉलोनेल बरोग ने खुद को गोली मार ली। इस घटना के बाद कई दिनों तक यहाँ काम बंद रहा। लोग मानने लगे कि टनल में बरोग की आत्मा भटकती है। कई लोग का मानना है कि सुरंग से चिल्लाने की आवाज आती रहती है और कई लोग तो यह भी बताते हैं कि उन्होंने कॉलोनेल बरोग की आत्मा को अपने कुत्ते के साथ टनल में ही देखा है। नंबर 7, राइटर्स बिल्डिंग। कोलकाता की शक्तिशाली और प्राचीन इमारत कोलकाता की हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। इस इमारत का उपयोग पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के सचिवालय भवन में किया जाता है।
300 साल पुरानी इस इमारत के खाली कमरों में कुछ रहस्य भी छुपा हुआ है। इसके अलावा कहा जाता है कि इस इमारत में कैप्टन सिम्पसन की आत्मा मौजूद है। सिम्पसन ईस्ट इंडिया कंपनी का कैप्टन था, जिसकी आजादी के संघर्ष के दौरान ही क्रांतिकारियों ने यहाँ हत्या कर दी थी, जो आज भूत बनकर इस बिल्डिंग में भटक रहा है। भले ही इस इमारत को 7 बजे बंद कर दिया जाता हो, लेकिन देखभाल करने वालों और उनके आसपास से गुजरने वालों का कहना है कि रात में यहाँ से चिल्लाने और चीखने जैसे आवाज सुनाई देती है। नंबर 6, डाउ हिल ऑफ कर्सियांग। कर्सियांग डाउ हिल को भले ही लोग टूरिस्ट प्लेस होने के कारण न जानते हो, लेकिन यहाँ के दिल दहला देने वाली कहानियाँ इस जगह को लोगों में बहुत मशहूर बनाती है। ये छोटी सी जगह पश्चिम बंगाल के कुछ अच्छे बोर्डिंग स्कूल्स के लिए जाना जाता है, पर कर्सियांग से लगती डाउन हिल से एक भयानक मान्यता जुड़ी हुई है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है यह बताना मुश्किल है। कहते हैं कि यहाँ के जंगलों में बड़ी संख्याओं में आत्महत्या की गई है और इन जंगलों में इधर उधर हर जगह पर हड्डियां दिखाई देती हैं, इसीलिए इसे हॉन्टेड माना जाने लगा। यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार दिसंबर से मार्च तक की छुट्टियों के दौरान उन्हें यहाँ के विक्टोरिया बॉयज स्कूल में पैरों की आहट सुनाई देती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार एक लकड़हारे ने रात में एक जवान लड़की की सरकटी लाश को घूमते हुए देखा था, जो कुछ दूर जाकर पेड़ों में गायब हो गई थी। लोगों के अनुसार रात के समय डाउन हिल के जंगलों में जाना मौत को निमंत्रण देना है। नंबर 5, रामोजी फिल्म सिटी। रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में बनी एक बड़ी फिल्म सिटी है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ का होटल भूतों का डेरा है। लोगों का कहना है कि फिल्म सिटी निजाम सुल्तानों के युद्ध क्षेत्र पर बनी है। यहाँ पर आने वाले दर्शनियों का कहना है कि यहाँ पर ऊपर रखी लाइट हमेशा गिरती रहती है और ऊपर लाइट जलाकर बैठने वाला लाइटमैन को भी बार बार कोई धक्का भी देता है, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आ जाती है। कभी कभी यहाँ के कमरों में बचा हुआ खाना भी कमरे में इधर उधर बिखरा जाता है और शीशे पर अजीब निशान पड़ जाते हैं। और कुछ फिल्मों के स्क्रिप्ट पर उर्दू में लिखी सुल्तानों के बोले जाने वाली भाषा भी दिखती है। यहाँ पर शूट कर रहे एक्ट्रेस को भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से कभी कभी तो उनके कपड़े फटे हुए मिलते हैं। इन सब को रोकने के लिए इस फिल्म सिटी पर कई बार बहुत सारी पूजा भी कराई गई, लेकिन उन सब का इस जगह पर कोई खास असर नहीं पड़ा। नंबर 4, वृंदावन सोसाइटी। थाने का वृंदावन सोसाइटी, जिसे थाने की सबसे प्रसिद्ध हॉन्टिंग प्लेस मानी जाती है। यहाँ पर रहने वाले कई निवासियों और रात को यहाँ रुकने वाले सिक्योरिटी गार्ड ने असाधारण गतिविधियों का अनुभव किया है। हालांकि इस जगह की खूबसूरती को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ ऐसा कुछ डरावना भी हो सकता है, लेकिन ये जगह भी अपने साथ कई रहस्य छुपाए हुई है। इसके पीछे की कहानी ये बताई जाती है कि एक बार सोसाइटी में एक व्यक्ति आत्महत्या कर ली थी और तब से उसकी आत्मा रात के समय लोगों को परेशान करती है। यहाँ के नाइट गार्ड ने कई अजीब गतिविधियां देखी है, जिनमें से एक बार एक गार्ड के चेहरे पर इतनी जोर से किसी ने थप्पड़ मारा कि वो अपनी कुर्सी से लगभग गिर गया था। लेकिन सोचने की बात यह थी कि वहां उस गार्ड के अलावा और कोई इंसान मौजूद नहीं था। इन घटनाओं के बाद से यहाँ पर रह रहे लोगों को रात को बाहर निकलना या फिर सोसाइटी में प्रवेश करने से बचते हैं, ताकि वो भी इन सब का शिकार न हो जाए। नंबर 3, शनिवार वड़ा। पुणे का शनिवार वड़ा किला भारत के भूतिया जगहों में से एक होने के साथ साथ ऐतिहासिक स्थल भी है। दरअसल ऐसे कई लोग हैं जिनका मानना है कि इससे जुड़ी कहानी सबसे डरावनी कहानियों में से एक है। अपनी आर्किटेक्चरल टैलेंट के लिए मशहूर ये किला कई अजीब घटनाओं का गवाह रहा है। कहा जाता है कि पूर्णिमा के दौरान यहाँ असाधारण गतिविधियों का स्तर और बढ़ जाता है। इससे जुड़ी रहस्यमय कहानी बताती है कि कैसे किले में एक युवा राजकुमार की उसके ही एक रिश्तेदार ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। इसीलिए उसकी आत्मा आज भी उस जगह पर भटकती है और रात में उसकी दर्द से भरी चीखने की आवाज सुनाई देती है। वहाँ ऐसे कई स्थानीय लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हुई है जिसमें वो मदद के लिए छोटे लड़के की चीख सुन के रात में किले के मैदान में चले जाते हैं और फिर उनके साथ अनहोनी हो जाती है। लेकिन फिर भी सुबह के वक्त आपको यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर्स मिल जाएंगे जो यहाँ की ऐतिहासिक चीजों का नजारा देखने आते हैं, पर फिर अंधेरा होते ही ये किला दोबारा फिर से सुनसान हो जाता है। नंबर 2, दिल्ली कैंट एरिया।
भारत की राजधानी दिल्ली का कैंट एरिया भी भूतों का अड्डा है। इस एरिया के बारे में बोला जाता है कि रात के वक्त एक लड़की यहाँ पर लोगों से लिफ्ट मांगती है और जो कोई भी उस लड़की को लिफ्ट दे देता है उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है। दिल्ली के इस इलाके में लोगों ने कई बार सफेद साड़ी पहने हुए एक महिला को लिफ्ट मांगते हुए देखा है। लोग ये भी कहते हैं कि अगर कोई उसको लिफ्ट देने से इनकार कर देता है तो वो तेज गति से उसका पीछा करने लगती है। और तो और कई लोगों ने देखा है कि वो महिला उनकी कार से भी तेज रफ्तार से उनके आगे निकल जाती है और फिर यह मंजर बहुत ही डरावना होता है। यह महिला कौन है और इस महिला के साथ ऐसा क्या हादसा हुआ था इसके बारे में तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन हाँ, दिल्ली कैंट का ये मंजर देख के अच्छों के रोंगटे जरूर खड़े हो जाते हैं। नंबर 1, भानगढ़ फोर्ट। राजस्थान के जयपुर और अलवर के बीच पड़ने वाला भानगढ़ का किला भारत के सबसे डरावनी जगह में से एक मानी जाती है। इस जगह के बारे में लोगों का कहना है कि रात के 12 बजे के बाद यहाँ पर भूतों का डेरा लगता है और यहाँ पर कोई भी रात नहीं गुजार सकता है, क्योंकि जो भी यहाँ पर रात के वक्त रुकता है सुबह उसकी मौत हो जाती है। लोगों के मुताबिक 16वीं शताब्दी में भानगढ़ में रहने वाले एक तांत्रिक जो कि सिंघिया के नाम से जाना जाता था, उसको भानगढ़ की खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया था। तांत्रिक किसी भी हालत में राजकुमारी को पाना चाहता था पर वह कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन एक दिन राजकुमारी की सहेली उनके लिए बाजार से केस तेल लेने गई। जब वह तेल लेकर लौट रही थी तभी तांत्रिक ने उसमें काला जादू कर दिया, पर राजकुमारी को उस टोटके के बारे में पता चल गया और राजकुमारी ने तेल जमीन पर गिरा दिया। कहते हैं कि तेल गिरते ही पत्थर गोले में बदल जाता है और लुढ़कते लुढ़कते तांत्रिक की तरफ बढ़ा और उसे कुचल कर रख दिया। उसने मरते मरते एक श्राप दिया कि भानगढ़ पूरा तबाह हो जाएगा और मरने वालों को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। जल्द ही उसका श्राप सच साबित हुआ और भानगढ़ किला खंडरों में तब्दील हो गया। आज भी लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो भी लोग मरे थे उन सब की आत्मा यहाँ पर भटक रही है और कई लोगों की यहाँ पर रात के वक्त मौत भी हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर भारतीय पुरातत्व विभाग ने बोर्ड भी लगा रखा है कि शाम होने के बाद और सुबह होने से पहले इस किले में प्रवेश करना मना है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे डरावनी जगह जिनकी रहस्यों से बड़ी कहानी सुनकर रूह कांप जाती है और कोई भले ही इन बातों पर यकीन न करता हो, लेकिन यहाँ पर होने वाले अनुभवों का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। अगर आप भी इन चीजों का अनुभव लेना पसंद करते हैं और इनमें से किसी भी जगह पर जाने का सोच रहे हैं तो सावधानी जरूर रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही रोमांचक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। फिर से मिलेंगे एक शानदार वीडियो के साथ।